जय जय श्री राधेश्याम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, आप जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन इस प्रकार से द्रौपदी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। कहते हैं भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे जवानी में करो चाहे बुढ़ापे में करो, लेकिन भक्ति अवश्य करो। और सबसे पहली बात तो जैसे ही जन्म लो, जन्म लेते ही महाराज जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगे ना, तो उसे भक्ति अवश्य कराओ, उसे भक्ति के मार्ग पर ले जाओ। क्योंकि महाराज समय का कुछ भरोसा नहीं है कि महाराज समय कब और किसका आ जाए। एक बाल्यावस्था और एक महाराज जवानी। परीक्षित जी महाराज, यही दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें भजन कर लिया तो कर लिया, न महाराज बुढ़ापे फिर कोई भजन नहीं कर पाता, क्योंकि समय का कुछ भरोसा ही नहीं। लेकिन सही बताए ना तो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं आज के जमाने के, भरोसा नहीं है एक सेकंड का और बुढ़ापे तक का सर्टिफिकेट बना के बैठे रहते हैं। हाँ, भरोसा नहीं एक सेकंड का, एक सेकंड में हमारे साथ क्या हो जाए। और लोग कहते हैं बुढ़ापे तक भजन करते ही रहेंगे। आप क्या देख के आए हो कि बुढ़ापा आएगा आपके ऊपर? जब पता चले कि परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं, तभी से भक्ति भजन करना प्रारंभ कर दो। और सबसे पहली बात तो बच्चा जैसे ही जन्म ले और बड़ा हो तो उसे भक्ति के मार्ग पर डालना प्रारंभ कर दो। क्योंकि हर चीज हमारे भीतर सिखाई पढ़ाई हमें बचपन से ही जाती है। पढ़ाई सीखना बचपन से, खाना पीना चलना फिरना बचपन से ही आता है। तो महाराज जब बचपन से भक्ति करेंगे तो फिर भक्ति हमारी बुढ़ापे तक दृढ़ हो जाएगी। फिर कोई भी ऐसा संसार में ऐसी ताकत नहीं होगी जो भक्ति के मार्ग से हमें डिगा सके। इसलिए बचपन से करना प्रारंभ करो। मुकुंद भगवान की छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को ध्रुव जी की कथा सुनाई। उसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमें वो कथा सुनाइए किस धरा पर एक राजा हुए हरिश्चंद्र। हमने सुना कि उन राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया मुझे ये हरिश्चंद्र की पावन कथा शेयर करा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे सत्यवादी कैसे दानवीर बने। तो राजा को समझा करके व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बोले, सुनो एक अवध नाम की नगरी है, उसमें राजा रह रहे हैं हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी है जिसका नाम है महाराज तारा। हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। हरिश्चंद्र बड़े धनवान है, बलवान है महाराज। इनके घर में काउ चीज की कोई कमी नहीं। इनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली आंख नहीं आता। और बहुत सत्यवादी राजा हैं। इनके दानवीरता के डंका, सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं। हरिश्चंद्र जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बहस छिड़ गई। वशिष्ठ जी ने कहा बने चाहे कोई, लेकिन मेरा चेला जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा न कोई हुआ और न कोई होगा। तो विश्वामित्र बोले अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। क्यों? बोले तुम हो महात्मा, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे, अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो। अरे बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, जब तक हम किसी चीज को आंखों से देख नहीं लेते और कानों से सुन नहीं लेते, जब तक हम किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेते, तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। तो हमने मतलब चेला की परीक्षा तो ली नहीं, तो हम कैसे जान ले कि हरिश्चंद्र दानवीर और सत्यवादी है? वशिष्ठ जी समझिए कि परीक्षा ले तो वशिष्ठ जी ने कही ठीक है, तो विश्वामित्र तुम जाओ परीक्षा ले आओ भाई चेला की। जो ये बात कही तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेके आएंगे। ले आओ। तो दादा विश्वामित्र
चले और इन्होंने सूकर का वेश बनाया और सूकर का वेश धारण करके चल दिए और राजा हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए। फूल बाग में घुसे, बाग को उजाड़ने लगे। बाग का माली आया रोकने के लिए तो महाराज उस सूकर ने माली को घायल कर दिया। अब जैसे माली को घायल किया तो वो माली रोता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास आया। हरिश्चंद्र ने देखा, माली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, घायल किसने कर दिया तुम्हें? माली रो के बोला, महाराज हाँ बाग में सूकर आया है, सूकर उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, सूकर ने मुझे घायल कर दिया। महाराज आप मेरे साथ चलो और उस सूकर को मार दो। चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करो, अपमान न करो। और हरिश्चंद्र माली को समझाए के बोले, अरे है संध्या को समय और दुख मत और दीजे रे काऊ जवाब दिया। हरिश्चंद्र बोले, माली सुनो, अरे है संध्या को समय दुख मत दीजे रे काऊ, अरे तो सपना आवे द्वार पे ठका दीजे काऊ, ए भैया तो सपना आवे। और हरिश्चंद्र बोले, माली आरे लौट तुम बगिया को जइयो, आरे लौट तुम बगिया को जइयो और चारों तरफ घेराबाई बाग सूकर को देखे कहियो, ए भैया चारों तरफ। और सुनो, आरे सवेरे हमहू आवेंगे। सुनो, आरे सवेरे हमहू आवेंगे और चारों तरफ घेराबाई बाग सूकर को मारेंगे, ए दादा चारों तरफ। मोनू कुमार माला धोकल से ये भैया जी माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं हमारे समस्त स्टाफ को। ये 11-11 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार बहे रहे। राधा रानी सरकार की। माली पास में आया, हरिश्चंद्र से कहा, महाराज चलो सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र ने कहा, माली अभी संध्या का समय है, संध्या के समय द्वारे दुश्मन आए तुमको सम्मान करो, अपमान न करो। अब तुम लौट जाओ और बस सूकर को देख रही हो कि सूकर कहूं भाग ना जाए। सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और सूकर को मारेंगे। माली वहां से चला आया। रात भर ये माली उस सूकर की रखवाली किए रहा कि कहीं सूकर भाग ना जाए। सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री घोड़ा तैयार करो, सेना तैयार करो, बगिया में चलना है और सूकर को मारना है। मंत्री ने घोड़ा सजाया, सेना को साथ लिया, चले बगिया में पहुंच गए। हरिश्चंद्र
सेना से कहा चारों तरफ से बाग को घेर लिया। परीक्षित जी महाराज बगिया को घेर लिया गया। विश्वामित्र सूकर को भेष बनाए और बगिया में ठाड़े। अब सेना के हाथ में तलवार भाले रहे। विश्वामित्र ने देखो नजर पसार के मन ही मन में घबराने लगे। आए आते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने मुझे लगा मेरा काम खत्म हो जाए, यहाँ से भागे नहीं तो मारे जाएंगे। हरिश्चंद्र ने सेना से कहा भैया आक्रमण करो, सूकर आज ये बच के न जाने पाए। जो ये कहा कि आक्रमण करो तो महाराज सेना तलवार भाले लेके तैयार हुई। विश्वामित्र घबराए कि महाराज वहां से अंतर ध्यान में भाग गए। हरिश्चंद्र ने देखा भैया वो जो सूकर है वो भाग गया, मुझे नहीं लगता कि वो लौट के आएगा, चलो वापस लौट चलो। हरिश्चंद्र वापस लौटने लगे। विश्वामित्र ने तसल्ली नहीं भाई, महात्मा को रूप बनाओ। और जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते पे विश्वामित्र चलने लगे। हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार होकर जा रहे तो विश्वामित्र ने महात्मा के रूप में आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया रुक जाओ, आपसे थोड़ा काम है मुझे, थोड़ा रुक जाओ। जैसे ही कहा कि रुक जाओ तो विश्वामित्र बोले